जयपुर की सी स्कीम स्थित मस्जिद रेजिडेंसी राययान की जो कमेटी वक्फ बोर्ड ने बनाई है, उसको विरोध को लेकर के पिछले 112 दिन से लगातार यहाँ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हर जुमे की नमाज के बाद आज भी महिलाएं और पुरुष हैं, वो विरोध प्रदर्शन के तौर पे नमाज के बाद यहाँ मस्जिद के आगे सड़क पे बैठे हैं, जो सीएम हाउस का घेराव करने के इरादे से उन्होंने ऐलान किया था। और सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन आज तक किसी भी वक्फ कमेटी को लेकर के राजस्थान में नहीं हुआ है, जो लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और सबसे जो बड़ी बात यह है कि जो पुरानी कमेटी है वो नई कमेटी पे अलग अलग किस्म के सवाल उठा रही है, और नई कमेटी है वो अभी तक किसी किस्म का चार्ज भी नहीं ले पाई है। जो भी इंतजाम है यहाँ मस्जिद के वो अभी भी पुरानी कमेटी के पास ही हैं। लेकिन इन लोगों का, जो पुरानी कमेटी के लोग हैं, उनका आरोप है कि वक्फ बोर्ड चेयरमैन हैं, वक्फ बोर्ड से संबंधित अधिकारी हैं और सरकार है वो हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है, इसलिए हम लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन किसी भी हाल में हम नई कमेटी जो बनाई है उसके लोगों को यहाँ नहीं घुसने देंगे, जो उनके बारे में जिनके आरोप हैं कि यहाँ पे कम्प्लेक्स बने और खानू खान ने जो अपनाया हुआ है उसको दूर करे, आके बातचीत करे। जबकि उसको ज्ञापन भी दे दिया गया है, वक्फ बोर्ड जाकर भी गए हुए हैं, तब भी अभी तक उसको कोई सुई जूझ कान पर नहीं रेंगती है और वो अपनी हरदर्मी के ऊपर अटका हुआ है। और हम ये चाहते हैं कि हमारा ये प्रोटेस्ट कभी बंद नहीं होगा। वो चाहे कितना भी दम लगा ले, वो समझता है कि हम ही ताकत के अंदर है। जनता की ताकत से ज़्यादा बढ़कर ताकत उसकी नहीं हो सकती है। वो भी जनता का चुनिंदा ही आदमी है, लेकिन उसने चुनने के बाद में जनता के ऊपर ही घात करना शुरू कर दिया और हम लोगों को यहाँ पे परेशान करने के लिए कई केस लगवा दिए हैं। लेकिन उन केसों से कुछ भी नहीं होना। सच्चाई सच्चाई रहेगी, झूठ झूठ ही रहेगी। वक्त को ये जो कमेटियां बनाई हैं, नाम बता दीजिए। नाम? मेरा नाम अब्दुल मन्नान है। राजस्थान में जो कमेटियां बनाई गई हैं, करीब 150 बनाई गई हैं, उसमें मुख्य तौर पे आपका विरोध है आपकी इस कमेटी को लेकर के, तो इसमें खास मुद्दा क्या है, आप क्यों विरोध कर रहे हो? खास मुद्दा यही है कि मदरसे की ज़मीन के अंदर कम्प्लेक्स नहीं बनेगा। कम्प्लेक्स बना रहे हैं क्या वो कम्प्लेक्स बनाने के लिए उन्होंने कहा है, उन्होंने कम्प्लेक्स बनाने के लिए कहा है, लेकिन हम कम्प्लेक्स नहीं बनाए। और भू माफिया के लोगों को मेंबर बनाया गया है, जो कि पहले भी मदरसे की रिपोर्ट गलत रिपोर्ट कर चुके हैं और मस्तूरात के ऊपर गलत ब्लेम लगा चुके हैं। तो ऐसे आदमियों को यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। ये मेंबर भी जो भी होते हैं वो कमेटी के मेले वालों के ही चुने जाते हैं। आपका पूरा नाम क्या है? अब्दुल मन्नान। अच्छा, मन्नान साहब। मन्नान साहब, इस मामले को लेके आप कहाँ मिले हो? मंत्रियों से, एक विधायकों से, एक मुख्यमंत्री, अधिकारी, किस किस से मिले हो? करीब पुलिस के तमाम अधिकारियों से तो हम मिल चुके हैं, लेकिन सब आश्वासन देते हैं कि अच्छा तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। हमारे खिलाफ, बुजुर्गों के खिलाफ 3-3 के वारंट निकाल दिए गए हैं। हाँ, हम यहाँ पे कोई बदतमीजी करते हैं कभी देखा? वक्फ बोर्ड का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, जो सचिवालय में बैठते हैं, उनसे मिले आप? उनसे हमारे सदर साहब मिल चुके हैं। मैं नहीं मिला हूँ, मेरे सदर साहब मिल चुके हैं उनसे। हमारे बीच आज के इस विरोध प्रदर्शन में एक लड़की जो नाजिया हैं, जो इसी मदरसे में, जो मस्जिद के पास में मदरसा है, उसमें पढ़ती हैं। नाजिया, आप ये इतने दिन से जो विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, तो इसका क्या मामला है, क्यों कर रही हैं आप? हम लोग इसलिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि हमारे मदरसे के ज़मीन पे कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारियां चल रही है। खानू खान जी और हैं, इन लोगों ने ऐसी कमेटी बना दी है जिन लोगों ने 2018 के अंदर, जो जाहिद खान है, उन्होंने हमारे मदरसे के ऊपर एहतजाज किया था। ये अपराध वो लगाए हमारे ऊपर इल्ज़ाम कि हम लोग यहाँ पर गलत काम करते हैं। इस वजह से है ना, यहाँ पर है ना कार्रवाई हो, तहकीकात हो कि यहाँ क्या चल रहा है। और फिर खानू खान जी ने जो अभी नई कमेटी बनाई है, उसी में जाहिद खान जी को सदर बना दिया गया है। और एक है सईद खान, सेक्रेटरी हैं, जो वो मॉडल का फ़ोटो शूट करते हैं, एक वो मेंबर है। हम लोग चाहते हैं कि मदरसे की कमेटी चेंज हो, ऐसे लोग ना हो जो भू माफिया हो, जो गलत काम करते हो। मस्जिद मदरसे की जो कमेटी होती है उसमें ऐसे लोग होने चाहिए जो हमारे मस्जिद मदरसे को संभाल सके, उन्हें पता रहे कि यहाँ पर कैसे इंतजामात देखने हैं, कैसे करना है। ये जो आप हर विरोध प्रदर्शन में आते हैं और
आप यहाँ जो नारे लगाते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो आप कहीं जा कर के किसी विधायक से, मंत्रियों से, किसी अधिकारी से आप मिले हैं कि डेलीगेशन में, वहाँ अपनी बात रखी है क्या आपने? हम लोग सचिन पायलट जी के यहाँ भी ज्ञापन देकर आए थे अपना, और हम लोग इतने दिनों से जब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुली प्रोटेस्ट हमारा चल रहा था, जब हमारी सुनवाई नहीं हुई है कहीं भी, हम लोग वक्फ बोर्ड भी गए थे, वहाँ भी ताला लगा कर आए हम लोग, क्योंकि वहाँ से हम लोग को कोई सुन ही नहीं रहा था। सब लोग अंधे हो गए और बहरे हो गए, ना हमें कोई देखता है और ना हमारी कोई सुनता है। सब लोग ज्ञापन ले लेते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं कर रहा है, हमारी मांगे कोई पूरी नहीं कर रहा है, सब सुन लेते हैं। इसीलिए आज हम लोग वहाँ सीएम हाउस जा रहे थे, लेकिन हमें पुलिस ने रोक लिया है। इतने दिनों तक तो पुलिस भी है ना, सिर्फ पीछे से देख रही थी। जब आज हम लोग वहाँ आगे जाने लगे तो हमारा साथ देने के बजाय ये लोग हमें रोक रहे हैं। आज आप कहाँ जाना चाह रहे थे? आज हम सीएम हाउस जाना चाह रहे थे। सीएम हाउस जाना चाह रहे थे, आपको रोक लिया गया? जी हाँ, हमको रोक लिया गया। तो किसी अधिकारी से आज बात हुई कि वहाँ जा करके 2 आदमी 4 आदमी ज्ञापन देना किसी से मिलने के लिए? हाँ, वो गए हैं। गए हैं अभी। आपका क्या नाम है? नाज़मीन। नाजमीन, आप कहाँ रहते हैं? हसनपुरा। हसनपुरा रहते हैं। आप इसी मदरसे में पढ़े हो या पढ़ा रहे हो? बच्चे आते हैं हमारे पढ़ने। आपके बच्चे आते हैं? तो ये जो लगातार आप विरोध प्रदर्शन में आ रहे हैं यहाँ, तो ये क्या मसला आपकी नज़र में? 12 दिन से हम यहाँ पर आ रहे हैं रेगुलर, लेकिन हमारी कोई भी सुनवाई नहीं आ रही है। हम सचिन पायलट के पास में भी गए, खाचरियावास के पास भी गए, लेकिन सब आश्वासन दे देते, कुछ करते ही नहीं है। और ये ऐसी कमेटी को थोप रखा है, जो बिजली चोर भी है, जो भू माफिया भी है, जो गलत गलत काम भी करते हैं, कोई फोटो शूट करता है। ये ऐसी कमेटी को हम मदरसा नहीं सौंप सकते। मदरसा एक अल्लाह की चीज़ का वो है, इसको हम गलत गलत काम के लिए कैसे छोड़ दें, है नहीं। और हमारी कहीं पर भी कोई भी सुनवाई नहीं होती है। हमारा यही विरोध है कि नई कमेटी जो हमें थोपी गई है उसको जल्द से जल्द हटवाए। हम वहाँ पे खानू खान को भी इस पद से हट जाना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत गलत फैसले लेते, इतनी जल्दी जल्दी कमेटियाँ चेंज कर देते हैं। खानू खान जी ने एक सभा में ये बोला था कि हम यहाँ पर एक फ्लोर आईसीआईसी बैंक को देंगे, और फिर उससे जो रकम आएगी, उससे जो किराया आएगा, उससे मस्जिद मदरसे का खर्चा निकलेगा। जिस बंदे को ये शऊर नहीं है, जिसको ये पता नहीं है कि मस्जिद मदरसे में हराम का पैसा, वो इंटरेस्ट का पैसा नहीं लगेगा, ब्याज का पैसा नहीं लगता है, वो आईसीआईसी बैंक को देकर और उसके पैसों से मस्जिद मदरसे का खर्च निकालेंगे। जिस आदमी को यही शऊर नहीं है, तो उसको इस पद पर रहने के लायक ही नहीं है। पहली बात तो वो, उनको शर्म आनी चाहिए अपने इस फैसले पर भी कि उन्होंने कैसी कमेटी हमारे ऊपर सौंप दी है। यहाँ जो आज विरोध प्रदर्शन हो रहा है रेजिडेंसी मस्जिद की कमेटी को लेकर के, उसमें जो कमेटी के जो कैशियर हैं अशरफ साहब, वो भी यहाँ धरने पे बैठे हैं, जो बीमार भी हैं। अशरफ साहब, इस मामले में आपका क्या कहना है? आप इतने दिन से जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हो, कहाँ कहाँ गए और आपकी सुनवाई हुई या नहीं हुई? देखिए जी, ये प्रदर्शन 112 दिन से चल रहा है, और ये कोई ऐसा कोई बड़ा मसला भी नहीं है जो खानू खान जी को इतनी परेशानी आ रही है। खानू खान जी ने रातों रात 150 कमेटियाँ बना दी, जिसके अंदर हमारी एक कमेटी ऐसी है जो इन्होंने बाहरी लोगों को मेंबर बनाया है। और मैं बता दूं, मेरे दादा को, मेरे वालिद साहब को और मेरे दादा के बड़े भाई साहब को मैंने नमाज़ पढ़ते हुए देखा, तरावी पढ़ते हुए देखा। छोटी सी ये मस्जिद थी, और जब वक्फ की थी ना, तब उस वक्त भी यही कहा था कि यहाँ पर जब भी कमेटी बनेगी तो यहाँ के मकामी लोगों की बनेगी। लेकिन वो मकामी लोगों की तो बनती नहीं है, और भारी लोगों को, कोई हसनपुर से है, कोई झोटवाड़े से, कोई कहाँ से, ऐसे माफिया लोगों को यहाँ बना दिया। आप ये देखिए, जिसको इन्होंने सदर बनाया है, और आप लोगों ने भी उसका इंटरव्यू लिया है, जाहिद खान का इंटरव्यू लिया है, मैंने देखा है वो। लेकिन वो 2018 के अंदर इस मदरसे को बंद कराने का ऑर्डर लिया था। वो तो खाचरियावास जी ने हमारी मदद करके, और इन्होंने बेच भी दिया था, उसको खाली कराया है। तो ये बेकार की बातें हैं। तो मतलब हमारे मना लो ने, आप लोगों ने कहा है ना, सीईओ को चाहिए कि वहाँ पर रेजिडेंसी मस्जिद को एक लेटर लिखें, और यूसुफ साहब ने बोला था ये एक मस्जिद को लेटर लिखें और वहाँ के मकामी लोगों की कमेटी बनाओ, और फिर वक्फ बोर्ड के मेंबरों से पूछो भाई इनका बैकग्राउंड क्या है, जिनको मेंबर बना रहे हो वो उनका चाल चलन कैसा है, ये तो पता करो। आप लोग मुख्यमंत्री कार्यालय में या किसी विधायक से या मंत्री से, किस अधिकारी से कहाँ मिले हो? मैं मुख्यमंत्री हम कार्यालय भी गए, वहाँ पे भी हमने जाने नहीं दिया। सचिन पायलट जी से भी मिले, सचिन पायलट जी ने हमारा उसी वक्त उनको खानू खान जी को फ़ोन किया, उन्होंने कहा साहब करूँगा। बोले क्या मामला चल रहा है, इसको निपटाओ, इतना क्यों देरी हो रही है। उसके बाद हम हमारे इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। सलीम अहमद कोई शकील अहमद कुरैशी जी है, उनसे भी मिले, हमारे सारे सबके बयान हो गए। तो पता ही नहीं चला। साले मोहम्मद साहब से भी मिले, उनको भी हमने ज्ञापन दिया।
पुलिस कमिश्नर के यहाँ भी गए, उन्होंने तो हमको हमारे सामने फ़ोन किया था SHO को, बोले जिनके खिलाफ कर रखा है वो तो मेरे पास खड़े हैं, इनसे चला तो जाता ही नहीं है। आप ये तो इन पे तो मुकदमे कर दिए, और जो आराम से घूम रहे हैं उनका कोई लेना। हमने करीब 1.5 महीना हो गया होगा इनकी FIR कराए हुए, लेकिन ये आप लोगों के खिलाफ क्या मुकदमे दर्ज हुए हैं? हाँ, ये रहा ना। किस किस के खिलाफ क्या हुआ? शांति भंग कर रहे हैं। किस किस का नाम है उसमें? वो 5 जने हैं हम, एक तो मेरा खुद का है, एक कयूम साहब का है, मुन्नान साहब का है, शकील साहब का है, हाजी शकील साहब का है। मतलब ऐसे लोगों ने जिनसे चला नहीं, ये मुकदमा वक्फ बोर्ड ने दर्ज करवाया है या पुलिस प्रशासन ने किया, किसने किया? अब ये तो हमें क्या पता कहाँ से, इधर तो हमारे पास तो ये देखो आप किसके पास से आया है, हम गए भी हैं वहाँ पर, जाहिर नहीं करवाए, ये सदर तो नई कमेटी का है ना, वो गाइडलाइन जी दूसरी चल रही है। कयूम साहब, आप इतने दिन से 112 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हो, आप बुजुर्ग आदमी हो, यहाँ इस मस्जिद की हिस्ट्री क्या आप बता सकते हो कि ये कब बनी थी, कितनी साल हो गए, किसकी? 87-88 साल का तो मैं हो गया हूँ। कितने साल के हो गए? 87 साल का मेरी उम्र है। आपकी पैदाइश यही मोहल्ले की है? खासा कोटी के। अब उसके बाद में हमारे पास में पट्टा है सर मिर्जा इस्माइल साहब का दिया हुआ कि यहाँ पर इस मदरसा ही रहेगा, इसमें कोई एक चीज़ नहीं होगी, समझे ना? वो मिर्जा इस्माइल साहब का लिखा हुआ आप लोगों के पास है? सबूत है हमारे पास में, है हमारे पास में सबूत है, हम बताएंगे आपको। ऐसे झूठ हम क्या कह रहे हैं कि साहब एक वक्फ बोर्ड ने जो डॉक्यूमेंट्स वक्फ बोर्ड ने मांगे, हमारे कैशियर साहब ने उनको दिए। 5 साल का उन्होंने हिसाब मांगा, 5 साल का दे दिया। उसके बाद में उन्होंने अचानक फिर एक वो और निकाल दिया कि साहब 1,00,000 रुपया आपका वो क्या बोलते हैं ना, अंशदान क्या बोलते हैं, तो उनको जब यही मालूम नहीं कि जुमे का अंशदान जो होता है उसका कोई चार्ज नहीं, कोई वो नहीं बनता, खान को यही पता नहीं। और दूसरी चीज़ नहीं, क्या इसका सॉल्यूशन जब वक्फ बोर्ड नहीं निकाल रहा है, आप MLA मंत्रियों से अधिकारियों से मिले, वहाँ नहीं निकल रहा है, क्या शहर के मौजूद लोग बैठ करके इस मसले का हल नहीं निकाल सकते? इस मामले में प्रताप सिंह खाचरावास जी ने भी लिख कर दिया लेटर वक्फ बोर्ड को कि नहीं, कोई बाहर की कमेटी में कोई आदमी नहीं होगा, कमेटी यहीं की बनेगी, यहीं की इसी स्कीम के रहने वालों की। उन्होंने खाचरावास जी ने हमें बहुत सहयोग दिया है, हम इस बात के लिए राजेश पायलट ने भी फ़ोन कर दिया उसी वक्त कि यार ये क्या लगा रखा तुमने, कमेटी यहीं की बननी चाहिए। वक्फ बोर्ड के जो मंत्री हैं साले मोहम्मद जी, उनसे मिले, उन्होंने क्या कहा? उनसे तो मिले, लेकिन मुलाकात नहीं, वो ज्ञापन देखा है क्या, और उन्होंने अब मिल लिए, अब आ गए होंगे। वो मुख्यमंत्री साहब के यहाँ जाकर आए हैं, वो भारत जोड़ो यात्रा में रवाना हो रहे हैं। ललित कुमार जी से पूरी मुलाकात हुई है, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है, और विगत कई दिनों से ये कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है। मुख्यमंत्री तक आवाज़ हमने 2 महीने पहले पहुंचा दी है, अब लास्ट टाइम फिर हमने आवाज़ पहुंचा दी है, और हमारी ये मांग है कि सिर्फ शीश की मस्जिद की कमेटी का ही मसला नहीं है, अब जब तक खानू खान चेयरमैन नहीं हटेगा हमारा धरना प्रदर्शन यूँ जारी रहेगा। अगला पड़ाव राहुल गांधी जी से मुलाकात का है, राहुल गांधी जी के बाद खड़गे साहब से मिलेंगे, और आखिरी सांस तक हम लड़ते रहेंगे। क्यों कि हमारे पुरखों की ये ज़मीन है, हमारे बाप दादाओं के हाथ में पट्टा दिया है, वक्फ बोर्ड मालिक नहीं है। खानू खान कौन होता है जो 2 मिनट में 150 कमेटी बदल दी? कौन होते हैं वो? एक नॉमिनेट मेंबर है, सोशल वर्कर की हैसियत से आए हैं। इतना पावर खानू खान साहब के पास कहाँ से आ गया, जो 70 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, 70 साल से हम यहाँ रह रहे हैं। आप किस अधिकारी से मिले और क्या आश्वासन दिया? ललित कुमार साहब से मिले हैं, जो OSD है CM साहब के। CM साहब भी हमसे मुलाकात करते, लेकिन वो भारत जोड़ो यात्रा के लिए चले गए हैं, लेकिन आगे उनका भी हमें टाइम मिल गया है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और वो हमारी बात सुनेंगे। सचिवालय में गए थे आप? CMO में? CMO में गए थे, सचिवालय में, क्योंकि हमें ये कहा जा रहा था कि CM साहब तक बात नहीं पहुंच रही। हमने तीसरी बार CM साहब तक पहुंचा दी है।
अब राहुल जी के पास भी पहुंचा देंगे, वहाँ भी टाइम तय हो गया हमारा। और तमाम वो काले कारनामे रखेंगे वक्फ बोर्ड के और उन अधिकारियों के भी, प्रशासन के, जिन्होंने हमारे 80-80, 90-90 साल के लोगों को पाबंद कर दिया है। हमें इतना कमज़ोर नहीं समझे खानू खान बुधवाली के साहब, वो थाने पर दबाव डालकर हमारे खिलाफ बुजुर्गों को वहाँ पर जाने के लिए बाध्य कर दिया है, 90 साल के। और जो बिहेव है पुलिस डिपार्टमेंट का वो भी अच्छा नहीं है। जब हमने किया है भूमाफियाओं के लोगों के खिलाफ तो वो तामील क्यों नहीं होते हैं? 6 तारीख का जब उनको तामील कराने के सम्मन आ गए हैं, वो वापस लौट गए और हमारे बुजुर्गों को रातों को 11 बजे उठाकर पाबंद किया जाता है। जो पाबंद किया है, जो मुकदमा दर्ज हुआ है, वक्फ बोर्ड ने कराया है, किसी और ने कराया है? वक्फ बोर्ड का इशारा होगा, नहीं पुलिस वाले बेचारे क्यों करेंगे? कहीं ना कहीं किसी का दबाव तो है ही होगा, वरना क्यों करेंगे? पुलिस वालों का क्या मतलब है? पुलिस वाले तो हमारी बोलेंगे, हम स्थानीय लोग हैं, मुकामी लोग हैं, वो बाहरी लोग हैं, उनकी क्या बोलेंगे? लेकिन सरकारी मुलाजिम है, कहीं ना कहीं दबाव तो आ ही जाता है। एसीबी की वो लेकर भी आपने कुछ शिकायत वगैरह? एसीबी में हमने दे दिए हैं सारे काले पुलंदे, और हम व्यक्तिगत रूप से सोनी साहब से, जो भी डीजीपी है दिनेश एमएन साहब, सबको भ्रष्टाचार की जांच भी करवाएंगे। तमाम उन चीज़ों की भी जांच कराएंगे। हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे, जान की कुर्बानी दे देंगे। क्यों कि यहाँ से वहाँ तक हमारे पुरखों के हाथ में सवाई जय सिंह जी ने पट्टा दिया है। किसी के बाप की बपोती नहीं है जो इस तरीके का बिहेव कर रहे हैं। हमारी माँ बहनें सड़कों पे खड़ी है और इस तरीके की ये बिहेव है। प्रशासन का भी अच्छा बर्ताव नहीं रहा। हम ये कह रहे हैं सारी दुनिया फाटक तक जाती है, सीएम तक, हम भी चले जाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? मस्जिद से आगे नहीं बढ़ने देते हैं। हमारे साथ क्यों सौतेला व्यवहार हो रहा है? क्या हम शहरी नागरिक नहीं है हिंदुस्तान के? क्या डेमोक्रेसी में हमें बोलने का इख्तियार नहीं है? आवाज़ दबाई जा रही है। हम प्रताप सिंह जी ने हमारे फेवर में लेटर दिया है, जब हमारे स्थानीय एमएलए ने दे दिया है, और ये देखो ऐसे लोगों को कमेटी में ले लिया है जिन्होंने ये माँ बहनों पर अंगुली उठाई है कि ये मदरसे में, स्कूल में अनैतिक कार्य कर रहे हैं। ये देखो, और जिसको सदर बनाया है उसका भी देखो, ये देखो, ये देखिए आप, ये देखिए अच्छी तरीके से तमाम वो प्रमाण पेश करूंगा जो सीएम साहब को मैंने दिए हैं। और ये देखो जाहिद खान जिसको सदर बनाया है, उसने 18 के अंदर मदरसा स्कूल बंद करा लिया। जेडीएस से क्या मंशा थी बताइए? ये देखिए आप लोग साफ साफ, जिस जाहिद खान को, ये देखिए अच्छी तरह कैमरे में लीजिए आप लोग, जिस जाहिद खान ने 2018 में जेडी में जाकर हमारा स्कूल मदरसा बंद करा दिया, उसी को प्रेसिडेंट बना दिया वक्फ बोर्ड ने। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये अब ये ज़मीनें, हमारे जो मस्जिद मदरसों की ज़मीनें हैं वो करोड़ों की हो गई है। 70 साल से हमने 1 इंच भी ज़मीन पर कब्ज़ा नहीं किया है। अगर हमने कब्ज़ा किया, ये देखो सुनील मोटर, ये नाजायज़ कब्ज़ा है, ये सारे नाजायज़ कब्ज़े हैं इस मोहल्ले के लोगों की। 1 इंच भी ज़मीन पर कब्ज़ा हो तो मैं इस्तीफा देने के लिए नहीं। ये जो कब्जे हैं यहाँ, इनको हटाने के लिए आप चेयरमैन से, सीईओ से, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वक्फ से, वक्फ मंत्री से कभी मिले आप? सबसे मिला हूँ, पी किशन जी से लेकर ट्रिब्यूनल के अंदर मैंने सब पे मुकदमे कर रखे हैं। मैं ऐसा वाहिद शख्स हूँ और मेरी पूरी टीम, इंतजामिया कमेटी, सब ने मिलकर ट्रिब्यूनल में मुकदमा किया। 40 साल में किसी ने नहीं किया जो मैंने किया, उसका ये इनाम दिया है हमें। उन्होंने इसको, कब्जे को हटाने की कोई कोशिश की या नहीं की? क्यों कब्जा करेंगे? 3.5 लाख रुपए गज की ज़मीन है। जिनकी खुद की नीयतें खराब हो, नज़रें खराब हो, वो हमें खाली कराने में क्यों मदद करेंगे साहब? नहीं, इसका मतलब अतिक्रमियों से वो लोग मिले हुए हैं? बिल्कुल मिले हुए हैं। नहीं, बेदखली का जब नोटिस आ गया है तो पुलिस प्रशासन को हमारे फ़ोन कर वक्फ बोर्ड मदद क्यों नहीं दे रहे? पुलिस वालों को खाली क्यों नहीं करा रहे हैं? मेरे पास तमाम सबूत है जो आज सीएम साहब तक पहुंचाए हैं। अध्यक्ष ऐसे आदमी को बनाया गया है, अध्यक्ष ऐसे आदमी को बनाया गया है जो जेडीएस से मदरसा बंद क्यों करवाएगा? 380 की ज़मीन, इसलिए कि वहाँ मदरसा बंद हो जाए, कॉम्प्लेक्स बन जाए। और मैंने पूर्व में भी कहा था, खानू खान बुधवाली ने ये कह दिया था कि मैं यहाँ कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता हूँ, उसकी क्लिप भी मेरे पास मौजूद है। दूसरा, ये जॉइंट सेक्रेटरी ऐसे आदमी को बनाया जो मदरसा और उजरा बंद कराने का है। 4.5 लाख की चोरी की है। जिस आदमी का खुद का करेक्टर अच्छा नहीं है वो जॉइंट सेक्रेटरी है। सरपरस्त ऐसा है वो शमीम रंगीला, जो सेंट्रल पार्क का भी है और ये कब्रिस्तान का भी है और यहाँ का भी है। हसनपुरा का रहने वाले रंगीला को क्या ज़रूरत है जो इतनी प्रॉपर्टियों के ऊपर कब्जा किए हुए हैं, नज़र गाड़े हुए हैं?
600 गज ज़मीन वक्फ बोर्ड की कब्रिस्तानों की 6 लाख रुपए की दे दी गई, यूँ ही दे दी गई। किससे पूछा साहब? उस सरपरस्त ने। ऐसे लोगों को ये माँ बहनें और ये 90-90 साल के बुजुर्ग 1 मिनट के लिए भी यहाँ एंट्री नहीं देंगे, जान दे देंगे। हम हक पर हैं, इसलिए इतना गर्म बोल रहे हैं। बेईमान आदमी की जुबान नहीं खुलती है, हम हक पर हैं। नहीं, वक्फ बोर्ड चेयरमैन भी कई बार कह चुके हैं कि हम राजस्थान में, जयपुर में कई जायदाद का हमने अतिक्रमण हटाया है। ये खबरें भी मीडिया में आती रहती हैं। आप भी काफ़ी बरसों से वक्फ बोर्ड से, वक्फ जायदाद से जुड़े हुए हैं। किस किस ज़मीन का कहाँ कहाँ हटाया, कोई इल्म है आपको? कुछ भी नहीं है। 300 प्रॉपर्टियों की, 30 प्रॉपर्टी की तो क्लियर डिग्री मिल गई कोर्ट में, उनको ही नहीं खाली करा पा रहे हैं। और वो सरमाएदार आज के जनप्रतिनिधि, लोकनायक माइनॉरिटीज़ के नेता 3 बीघा ज़मीन जो वक्फ के मेंबर भी है, घाट गेट पर लिए हुए बैठे हैं और 2000 रुपया किराया दे रहे हैं। वो खाली करा के बताए चेयरमैन। कौन सी ज़मीन किसके पास है? वो घाट गेट के पास है, वक्फ के मेंबर है। क्या नाम बुलवा रहे हैं मेरे? ज़मीन का नाम घाट गेट के ऊपर है, अंकुर सिनेमा घर भी है उसके ऊपर। आपको मालूम है? आप जर्नलिस्ट हो, पत्रकार हो, इतना ही मालूम नहीं है। 3 बीघा ज़मीन, 2000 रुपये किराया, टॉप प्राइम लोकेशन है। ये है वक्फ बोर्ड के काले कारनामे। जब हम काले कारनामे रखेंगे ना और ऐसी भी जांच करेगी तो भागते फिरेंगे। बहुत ऐसे चेयरमैन आए हैं, मैंने शौकत अंसारी से लेकर अब तक चेयरमैन देखे हैं। हम मस्जिद मदरसों की खिदमत करते हैं, चिल्ला के इसलिए बोलते हैं 1 इंच ज़मीन पर मेरे और हमारे बुजुर्गों का कब्जा नहीं है साहब, इसलिए बोलते हैं हम, इसलिए नहीं दबते हम। आपके साथ डेलीगेशन में कौन कौन गए थे? 2-3 माँ बहनें गई थी, 2-3 हमारे नौजवान गए थे। बुजुर्ग चलने की पोजीशन में नहीं है। हमारे सिर्फ बुजुर्गों में मिर्ज़ा इस्माइल के ज़माने के 6 बुजुर्ग बच्चे हैं, 6 के 6 को पाबंद कर दिया है 107-16 के अंदर। बड़ी आश्चर्य की बात है। जिन्होंने मिर्ज़ा इस्माइल साहब को देखा, वो 6 बुजुर्ग में से कोई है यहाँ पर? बिल्कुल है, उनके अंकल वगैरह के हाथ में दिए थे, कयूम साहब वगैरह कोई है तो आइए साहब, आइए मिर्ज़ा इस्माइल के ज़माने के, उनसे बात करो। अरे चलो आप जो मंत्री थे मिर्जा मोहम्मद इस्माइल साहब, जिनके नाम पर MI रोड जयपुर में बना हुआ और शी स्कीम कॉलोनी भी उन्हीं के राज में, उन्हीं के दौर में कटी थी और ये मस्जिद और मदरसे की ज़मीन भी उन्होंने ही दी थी। उस दौर को देखने वाले, मिर्जा इस्माइल साहब को देखने वाले भी कुछ बुजुर्ग यहाँ मौजूद हैं। जी, आपने मिर्जा साहब को देखा है? प्राइम मिनिस्टर उनको देखा। ब्रिटिश के टाइम से सब चलिए, मस्जिद छोटी सी थी उस वक्त से, ये पट्टा हमारे पास में दिया हुआ उनका। अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? ज़रूरत पड़ी बताएंगे हम तो बिल्कुल 100% सच्चाई पे चल रहे हैं, हमें कोई डर नहीं है। अब हम तो ये देख रहे हैं कि हमें जैसे पुलिस जेल कर देंगे। अरे भाई, हमको तो जेल में ले जाओ, जेल में जाने के बाद में हम निकलेंगे नहीं वहाँ से जब तक कि हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाए। छोड़ रहे हैं जो नजर नहीं आ रहे। इतना जुल्म होने के बाद में भी हमें क्या मालूम कि किस किस्म का आप यार इम्तिहान दे रहे हो। हम ये गवर्नमेंट और ये वक्फ बोर्ड को मैं कहता हूँ चौथे किस्म का आदमी है। आज तक कितने वक्फ बोर्ड में और भी चेयरमैन आए, लेकिन जैसा जुल्म इस इंसान ने किया ना, हमने क्यों कि सारा काम जो है वो मुँह हाफिया के कहने के ऊपर कर रहा है। वो अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। निकाली देखना नहीं देखना पड़ता। इतना फौज एरिया के अंदर जो आप ये देखिए कि बाहर की विदेशी टीमों में जो नमाज़ पढ़ने वाले थे वो यहाँ तक सेफ्टी के लिए यहाँ नमाज़ पढ़ने आए। हमने देखा उनको, आंखों से देखा और उनकी खिदमत करते आ रहे। आज ये देखिए कि चैन अमन ख़त्म हो गया। पुलिस वाले ये कहते थे कि हमने आज तक इस एरिया के अंदर मुस्लिम्स की कोई फाइल नहीं देखी, जो आज हमें देखनी पड़ी। हम पर मुकदमे कर रखे। मैं कह रहा हूँ कि सख्त से सख्त, मैं तो ये कहूँगा, मेरा दम ही निकल जाए, लेकिन खान को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और उसको ये लेसन दें सरकार को कि तुमने क्या किया। ये कयूम साहब, आपकी पैदाइश जयपुर की है? जयपुर की है। कितनी साल के हो गए आप? हम 87 साल का, 88 साल। ये कयूम साहब हैं जो इसी स्कीम में रहते हैं। इनकी पैदाइश भी जयपुर की है और इन्होंने जयपुर के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मिर्जा इस्माइल साहब को अपनी आंखों से देखा है, इस मस्जिद को बनते देखा है। करीब 90 दशक, 90 बसंत और 90 ईद इन्होंने देख लिए हैं इस मस्जिद को, इस कॉलोनी को बनते हुए। और आज 90 साल के करीब की उम्र में इनको हर जुमे को धरने पे बैठना पड़ रहा है। और सरकार से, वक्फ बोर्ड से, अधिकारियों से जो सवाल है, उस खास तौर से मुख्यमंत्री से सवाल, कि मुख्यमंत्री का निवास है वो यहाँ से मुश्किल से 250-300 गज दूर है और वहीं राज्यपाल रहते हैं। पीछे शासन सचिवालय है जहाँ सरकार के तमाम उच्चाधिकारी हैं।
बगल में हाई कोर्ट है जहां राजस्थान के चीफ जस्टिस बैठते हैं, वहां एक 90 साल के बुजुर्ग हर शुक्रवार को धरने प्रदर्शन में बैठते हैं। क्या मजबूरी है जो उन्होंने बताई है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। आप लोगों की अपील को 3 महीने ऐसे काउंट मत करो, 3 महीने कैसे काउंट करें? 112 दिन बताएं। देखो सुनो एक बात सुनो, पहले मेरी भी सुनो। देखो अगर आप मुझे अपना मानते हो ना तो मेरी सुनो, सर अपना मानते जब ही तो फिर सुनो ना, तो सुनो तो सही, अब सुनो तो सही अब अच्छे से। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं आपकी मस्जिद के मामले में, देखो मैं बिल्कुल निष्पक्ष आदमी हूँ। मंदिर और मस्जिद इन सब चक्करों में मैं इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि मेरा मंदिर है, मेरा मस्जिद है, सब मेरा ही है। पर मेरे को आपके मस्जिद के बारे में पता ही नहीं है ना। मेरे मंदिर के बारे में आपको पता है कि हमारे वहाँ कौन सी समिति चलती है? मुझे आइडिया नहीं है। मेरे ऑफिस में कुछ लोग आए, मेरे को ये बताया गया कि हमारी मस्जिद की नई समिति बनी है, तो मुझे पता ही नहीं। या तो आपको बोलना चाहिए था पहले ही कि जो मेरे पास आ रहा है, तो आपको कहना चाहिए था ये विवाद वाली समिति है, मैं उनको एंटरटेन ही नहीं करता। मुझे कौन बताएगा? तो आप लोग ही सुनो, नहीं बताया ना, सॉरी बेटा, है ना, ऐसा नहीं है। सुनो एक बात बताऊँ, मेरे पिताजी, मैं, हम सब यहीं पैदा हुआ हूँ, मैं यहीं से जीता हूँ, आप सब लोगों के प्यार और मोहब्बत से ही जीता हूँ मैं, तो मैं आपके साथ हूँ, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। पर कम से कम बिल्कुल आपके साथ हूँ मैं, पर मैं ये चाहता हूँ कि हम सब लोग एक बार, मैं अभी मंत्री जी को बताता हूँ कि साहब अगर ये समिति का अगर इनका कोई मसला है तो इसको मिल बैठ के सुलझाओ, क्यों इतना लंबा खींच रहे हैं इसको? साथ नहीं बैठेगा, ताल में सारे भारी हैं वो माफिया, आप जानते हो उनको। प्रताप सिंह जी, हाँ निष्पक्ष आदमी है, बिल्कुल मदद करेंगे। प्रताप जी हमेशा अपने साथ रहेंगे। और एक दो नारे उत्तम शर्मा जी ने लगा दो, आ जाओ मस्जिद आ जाओ, रास्ता रुका हुआ है, रास्ता बड़े हैं नहीं, वो सारे बाहर के। नहीं मतलब बाहर का क्राइटेरिया बता देना मुझे आप। जोटवाड़ा क्राइटेरिया क्या है? ये जोटवाड़ा तो है ही नहीं यहाँ पे। नहीं अजी जोटवाड़ा के बने हुए जोटवाड़ा, हटवाड़ा क्या हटवाड़ा क्या पता। अच्छा हाँ, तो अपना हसनपुरा से कोई नहीं, अपने तो सी स्कीम जो है नहीं है, प्रॉपर सी स्कीम का ही लेना देना है। से लेना देना है, तो फिर आपको ये कहना होगा कि सी स्कीम भी कच्ची बस्ती है, वो कच्ची बस्ती में है। आप तो कभी ये करो ना कि जो नई कमेटी बनी है उसको आप खारिज ही कराओ ना, क्योंकि उसके अंदर जो भी जैसे होगी वो तो खारिज होगी। सेक्रेटरी जोटवाड़ा से सेक्रेटरी जोटवाड़ा खारिज होगी एक बार, तो उसके बाद मोहल्ले वाले तय करेंगे क्या क्राइटेरिया होगा। एक कहाँ से पता नहीं, उसका कोई लेना देना। आज मान लीजिए कि इस कमेटी, अरे वो फोटोग्राफर, मैं यही पे खड़ा हूँ, रफीक भाई। अरे फ्रूट वाले रफीक समिति में है क्या? नई समिति में है वो नई में ये सारे बाहरी बाहर गए नहीं के। अब वो मोती डूंगरी का आदमी यहाँ क्या लेना है? वो मोती डूंगरी रखे हैं, इन सब की दुकानें हैं यहाँ कागजों में। अच्छा इसमें भी भैया एक बात बताइए कि सईद भाई जो है वो हमको इस तरीके से आपको जस्टिफाई करने की कोशिश करें, उनका बिजनेस है वीडियोग्राफी का, डांस में, म्यूजिक में, वो हमारे धर्म के लिहाज से एक्सेप्टेबल नहीं है भाई। वो तो किसी भी धर्म में एक्सेप्टेबल नहीं होती है कि ऐसा कोई आदमी जो म्यूजिक, डीजे उन लोगों को यूज करे और फिर वो किसी कमेटी के अंदर हो, वो तो कैसे एक्सेप्टेबल होगा? सुनो आप, मुझे पहली बार मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि मुझे आज टाइम दें। आज मैं आज मंत्री से आज शाम तक बैठ के बात करूँगा। अभी आज मंत्री जी सेक्रेटरी में सोनिया जी आई हुई है, इसलिए हो सकता है आज उनकी व्यवस्था रहेगी, कल बात कर लूँगा मैं। पर ये ध्यान रखना, मैं आपके साथ हूँ, साथ था, साथ रहूँगा। ठीक है, आपकी बिल्कुल सुन। और अब आप साथ नहीं होगे तो हम तो आपका ऑफिस से ले आएंगे। सुनो मेरी बात सुनो। अब एक तो एक मिनट सुनो, मुद्दे की बात करें। एक तो आपके मामले क्या चल रहे हैं? बस यही है, हमारी एक ही मांग है, नई जो कमेटी भूमाफियाओं की बनाई है ना, ये खारिज हो जाए, सारे मसले हल हो जाएंगे, फिर बैठ के निपटाएंगे आगे के मसले। रेजिडेंसी मस्जिद की पुरानी कमेटी है, उसने जुमे की नमाज के बाद मस्जिद के पास में विरोध प्रदर्शन किया वक्फ बोर्ड चेयरमैन और नई कमेटी के खिलाफ। वहीं रोड के दूसरी तरफ नई कमेटी ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें लोगों ने नई कमेटी
और वक्फ बोर्ड चेयरमैन के समर्थन में नारेबाजी की और पुरानी कमेटी के खिलाफ आरोप लगाए। कमेटी को लेकर मेरा नाम मोहम्मद अली अब्बासी है और मैं भी एक आम आदमी हूँ। राजस्थान वक्फ बोर्ड के द्वारा 1 साल के लिए जब कमेटी चयन की जाती है, आज इनको 7 से लेकर 10 साल के बीच होने को जा रहे हैं। करोड़ों रुपए का इन्होंने घपला कर रखा है। मस्जिद की हालत ये है कि आज उनका शौचालय, वजू खाना जगह जगह जीर्ण शीर्ण हालात के अंदर है। उसमें तो ये पैसा करने नहीं है, लेकिन अपने निजी स्वार्थों के कारण ये लोगों में एक अफवाह फैला के और ये बरबंडा कर रहे हैं, जिसके पीछे कोई अपोजिशन ताकतों का भी हाथ हो सकता है। लेकिन यहाँ के लोग बिल्कुल सभ्य लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और आज जो हम नई कमेटी के जो समर्थन में आए तो इनको काम करने दिया जाए और पुरानी कमेटी जो है इनको चार्ज ये सब संभला दें इनको। हमारी ये है सबके मांग है। आम जनता को लेकर, जनता के आदमी हम यहाँ जो मस्जिद रेजिडेंट का विवाद चल रहा है, वो गलत विवाद चल रहा है। वो मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि कमेटी उनकी बनी हुई है और 10 साल से बनी हुई है, अपना चार्ज नहीं संभाले, लोगों को कम्प्लेक्स के नाम पे गुमराह कर रहे हैं, जबकि ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है। मस्जिद की कमेटी वक्फ बोर्ड ने नहीं बना दी है, उनको चार्ज नहीं संभाले, ना तो वक्फ बोर्ड को दे रहे हैं, ना ही उनको दे रहे हैं। इसलिए हम यहाँ धरना प्रदर्शन किया है उनके विरोध में कि वो मुसलमानों को गुमराह न करें। वक्फ बोर्ड जिंदाबाद, खानू खां जिंदाबाद, वक्फ बोर्ड के आदेश की पालना करें। कानून तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कानून तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कानून तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वक्फ बोर्ड मुर्दाबाद, वक्फ बोर्ड मुर्दाबाद, चेयरमैन मुर्दाबाद, चेयरमैन मुर्दाबाद, चेयरमैन मुर्दाबाद, चेयरमैन मुर्दाबाद। कानून तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कानून तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।